तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हर साल इस चैप्टर से 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, और अगर इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पे दे दिया गया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर आप वेबसाइट पे विजिट करें। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है किस सिविलाइजेशन का आधार है? ईरानियन सिविलाइजेशन है, या इंडियन सिविलाइजेशन है, या यूरोपियन सिविलाइजेशन, या पाकिस्तानी सिविलाइजेशन? तो देखिए, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हम लोग की सोच जो है वो सिंपल, ये लिविंग स्टाइल जो है वो सिंपल होनी चाहिए, लेकिन थिंकिंग जो है वो हाई होनी चाहिए। यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वो बेस है, आधार है किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का, है कि नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर जैसा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी वॉज बॉर्न इन, गांधी जी का जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था? 1880, 1869, 1948 या फिर 1865? तो सही आंसर हो जाएगा 1869 हो जाएगा। और आप लोग ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है सो दे सकते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया हुआ? तो ये आप सब जानते हैं, ये चैप्टर जो है सो महात्मा गांधी ने लिखा है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज डैश, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या है? देखिए, ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। तो आप सब जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी में यानी कोई बंदा अपनी लाइफ पे अगर खुद किताब लिखते हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और किसी के ज़िंदगी पे अगर दूसरे के द्वारा किताबें लिखी जाती तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो महात्मा गांधी जो बायोग्राफी लिखे थे, अपनी आत्मकथा जो लिखे थे, उस किताब का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी यूज्ड डैश एंड डैश एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी महात्मा गांधी जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जो अंग्रेज था, जो अंग्रेज शासन करता था भारत में, उसके खिलाफ उन्होंने किस मुख्य औजार का इस्तेमाल किया था? है ना, मुख्य हथियार का जो सो इस्तेमाल किया था, औजार का। तो वो हो जाएगा ट्रूथ एंड नन वायलेंस, है कि नहीं? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी इसी के लिए जाने भी जाते हैं। तो सत्य और अहिंसा जो सो ये दो मुख्य हथियार का इन्होंने इस्तेमाल किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर इंसेस्टर, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है कि नहीं, कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता है जो हमारे इंसेस्टर ने उसको बोया है। क्या बोया है? बिलीफ, कल्चर, सिविलाइजेशन या सीड? तो सही आंसर हो जाएगा सीड, यानी कि हमारे हमारे पूर्वज ने जो बीज बोया है वो कोई कोई इसके बराबर जो है सो नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन, यानी कि सिविलाइजेशन में जो है इंसान को किस चीज़ को सीखने को मिलता है, या किस चीज़ का नाम ही सिविलाइजेशन है? तो पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि इंसान को सिविलाइजेशन में, सिविलाइजेशन जो होता है वो इंसान को एक कर्तव्य को सिखाता है। पाथ ऑफ ड्यूटी एक इंसान का जो कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है नहीं, उसको जो सो बताता है। और रियली में जहाँ का सिविलाइजेशन अच्छा, एक सिविलाइजेशन, हर एक सिविलाइजेशन जो है इंसान को अपने कर्तव्य की तरफ जो सो फोकस करने को कहता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विच पॉइंट आउट टू द मैन, पाथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो गुड कंडक्ट हो जाता है। यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। आवर इंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल, हमारे पूर्वज ने किस रूल को इंजॉय किया था? नोवेल को, या सिटी को, या फाइन को, या होम को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा होम, हमारे इंसेस्टर ने होम रूल को जैसे इंजॉय किया था। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, यानी महात्मा गांधी जो है सो किस जनरल से जुड़े रहे?
यंग इंडिया या इंडियन मिरर या न्यू इंडिया या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया से ढेर सारे जो सो आर्टिकल जो सो महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट डैश, यानी कि जो वेस्टर्न के लोगों के द्वारा इंडिया पे जो आरोप लगाया गया, इंडियन पे जो आरोप लगाया गया है, वो आरोप क्या क्या है? हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, हर पीपल आर इग्नोरेंट, या हर पीपल आर स्टॉलिड, या ऑल। तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। यानी कि वेस्टर्न का कहना ये है, जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्टर्न के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इंडियन इतना अनपढ़ है, इतना मूर्ख है, इतना असभ्य है कि कोई नई चीज़ करने के लिए इनको मोटिवेट भी किया जाता है, प्रेरित भी किया जाता है, फिर भी वो चीज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश, यानी कि सेक्रीफाइस, कुर्बानी ही, बलिदान ही जो है सो किसका एक मुख्य उद्देश्य था, मुख्य एम था। तो वो जो है हमारे ऋषियों का था। ऋषियों जो है, ऋषियों का मुख्य उद्देश्य जो है, ऋषि जो होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी, बलिदान ही अपने देश के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ एशियंट, यानी कि फेरोज जो है प्राचीन में कहाँ के शासक हुआ करते थे? तो वो हो जाएगा इजिप्ट, है ना। इजिप्ट यानी कि मिस्र, मिस्र के शासक को जो सो फेरोज कहा जाता था। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यही क्वेश्चन को उलट दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेरोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक एस्से है, स्टोरी है, स्पीच है, या ड्रामा है? तो सही आंसर यहाँ पे एनएससी हो जाएगा। ये एक निबंध है। गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ, गिबॉन जो सिविलाइजेशन है ये कहाँ का सिविलाइजेशन है? तो यहाँ पे हो जाएगा इटली, है कि नहीं। और एटिक सिविलाइजेशन है ग्रीस से, गिबॉन जो है वो इटली से। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश, तो यानी कि सिविलाइजेशन में जो डेवलपमेंट होता है वो किसका? पीपल का, है कि नहीं। सिविलाइजेशन यानी पीपल। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मिशनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे वो मशीनरी का, मशीन का आविष्कार जो सो नहीं किए, खोज नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो हमारे पूर्वज का ये मानना था कि दीज वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि अगर मशीन का आविष्कार करते हैं, मशीन का खोज करते हैं, तो हम लोग लेजी बन जाएंगे और हम लोग मशीन का गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वज ने मशीन का आविष्कार नहीं किया था। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, इंडिया की जो महिमा है, इंडिया की जो सौंदर्य है, इंडिया की जो खूबसूरती है, जो ग्लोरी है, वो आज भी क्या है? मूवेबल है, इमूवेबल है, इग्नोरेंट है, या फॉरगेटेबल है? तो ये इमूवेबल हो जाएगा, यानी कि आज भी ये अडिग है, आज भी वही है, बदलने वाला नहीं है। जो हमारी पहचान पहले थी वही पहचान आज भी है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, इमूवेबल। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, और बापू, फादर ऑफ नेशन या बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा कौन जो सो स्पिरिचुअल लीडर थे? तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश, यानी कि जो यूरोप के जो लोग थे वो जो कुछ भी सीखते थे या जिस चीज़ को फॉलो करते थे वो कहाँ के राइटर के द्वारा, कहाँ के राइटर थे जो अपनी बातें को लिखते थे और उसको फॉलो करते थे? तो हो जाएगा ग्रीस और रोम, है ना। ग्रीस और रोम के ही राइटर के द्वारा लिखी गई चीज़ों को अपनाते थे यूरोप के लोग जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट केयर्स द मोर इट वांट्स, यानी कि हम लोग का दिमाग जो है वो क्या है? कि बेचैन चिड़िया है, इसको जितना मिलता है वो उतना ही चाहता है और फिर भी ये असंतुष्ट ही रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एम नो हेटर ऑफ डैश, मैं हेटर, मैं जो है सो हेटर नहीं हूँ किसका? तो महात्मा गांधी ये कहते हैं भले ही जो है सो वेस्टर्न के लोग हम पे जितनों आरोप लगाए, लेकिन मैं उसको नफरत नहीं करता हूँ, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, मैं उसका हेटर नहीं हूँ, यानी कि सी हो जाएगा।
द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैश। तो वर्ल्ड का जो फेमस एक सिविलाइजेशन एटिक सिविलाइजेशन वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? ग्रीस से जुड़ा हुआ है। सही आंसर ए हो जाएगा। गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग डैश। महात्मा गांधी जो है सो इंडियन पॉलिटिक्स को कब से कब तक डोमिनेट किए थे? 1869 से लेकर के 1948 तक, 1919 से 1948 तक, या 1915 से 1948, या 1910 से लेकर के 1948। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1915 से लेकर के 1948। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। यानी कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये कहाँ का बेस है, ये कहाँ का आधार है, कहाँ का ये मोटो है? तो ये जो है सो वेस्टर्न फिलोसफर जो है, तो वेस्टर्न फिलोसफर की थिंकिंग है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम लोग की थिंकिंग है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये हमारा बेस है ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और जो वेस्टर्न के लोग हैं वो कहते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। यानी कि जो हमारी सभ्यता है उस सभ्यता की जो सभ्यता का जो वैल्यू है वो आज भी चमक रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन के भारतीय सभ्यता जो है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो एक महत्व है वो आज भी जो है सो चमक रहा है। आज वो ख़त्म नहीं हुआ। दुनिया में कई सारी सभ्यताएं हैं जो ख़त्म हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है वो आज भी बचा हुआ है और वो आज उसकी एक अलग पहचान है। अगला क्वेश्चन है डैश वे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन जो है वो छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे? तो वो हमारे इंसेस्टर वो गांव में रहना पसंद करते थे, शहरों में रहना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उनका ये मानना है कि गांव में शांति है, शहर में चोर उचक्का डकैत इन सबसे पूरा शहर जो सो भरा हुआ होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश। इंडियन सिविलाइजेशन किसको ऊपर उठाता है? फाउंडेशन को, मोरल बीइंग को, स्पिरिचुअल को, या ये मैन मेड को? तो मोरल बीइंग को, ये जो है सो इंसानियत को जो है सो इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता जो है वो इंसानियत को जो है सो ऊपर जो है सो उठाता है कि नहीं? यहाँ पे हो जाएगा मोरल बीइंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो सो बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है डैश लेड नोमेडिक लाइफ। यानी कि नोमेडिक लाइफ जो है, खाना बदोश जो है, ये जिंदगी किसने जो है सो व्यतीत किया है, किसने ये गुजारा है? तो देखिए नोमेडिक लाइफ, खाना बदोश क्या कहते हैं कि आज एक जगह पे कोई इंसान रहता है, अपना घर बनाया, फिर जो है सो 6 महीना यहाँ पे रहा, इसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह चला गया, फिर तीसरी जगह चला गया। तो खाना बदोश परिवार, ये खाना बदोश जो ज़िंदगी जो व्यतीत किया है वो हम इंसान नहीं है ना, नोमैडिक लाइफ। यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, मैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश प्रीफियर स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। कौन जो है वो स्पिरिचुअल से, ये मटेरियल से ज़्यादा स्पिरिचुअल को पसंद करते थे? तो वो हो जाएगा गांधी जी। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द मेनली वर्कशिप ऑफ डैश। यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी पूजा की जाती है? तो हर तरफ देखेंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन में सिर्फ मटेरियल मटेरियल मटेरियल, मशीन मशीन। तो सही आंसर बी हो जाएगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917, 1916, 1918, 1920। तो सही आंसर हो जाएगा ए 1917। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर। यानी कि जो यूरोप के लोग थे वो किस राइटर से ये प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे? तो रोम के राइटर और साथ में ग्रीक के राइटर से, यानी कि ए हो जाएगा। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। यानी कि कहते हैं ना, जो एक लग्जरियस लाइफ हो या फिर पैसा धन दौलत हो, ये किसी भी इंसान को खुश नहीं बनाता है। यानी कि ए हो जाएगा मैन। क्योंकि कब हमेशा ये देखने को मिलता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो जो है सो अनहैप्पी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो गरीब होता है वो अपना खुशी खुशी ज़िंदगी जो है सो जी रहा है। तो ये जो है सो कहीं पे भी नहीं कहा गया कि भाई आपके पास पैसा है, आपके पास लग्जरियस है तो आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जी नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ टेंडेंसी टू द प्रिविलेज। यानी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसका झुकाव जो है वो किस तरफ है? तो मटेरियलिटी की तरफ है कि नहीं? हम लोग का है मोरल बींग्स के तरफ है कि नहीं? लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका जो झुकाव है वो मशीनों के तरफ है कि नहीं, मटेरियल के तरफ है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडियन। यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो इंडियन के लिए क्या है? तो इंडियन के लिए क्या है? र्यून है, वो पूरी तरह से
बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। यूरोपियन सिविलाइजेशन जितना भी था सब वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारा सिविलाइजेशन जो है वो आज भी जीवित है। तो ये 39 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से कई क्वेश्चन तो रिपीट किया गया हुआ है और एक बार नहीं कई कई बार। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।